आखिरी 2 ओवर, पहले गेंद में 2 रन जोड़ पाए भोजपुरी दबंग। राइट, 11 गेंद बचे हैं, कम से कम उनको 24 रन काफी जरूरी होगा। 170 रन्स। और यहाँ बड़े शॉट्स खेलने होंगे। 5 विकेट बचे हैं। हम ब्रीफली बात कर रहे थे दिबांग, जिस हिसाब से वो फील्ड प्लेसमेंट के बारे में तेलुगु वॉरियर्स, अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 ओवर में दे बीन वेरी गुड। ऑलमोस्ट एवरी शॉट जो भोजपुरी दबंग ने द शॉट्स दैट दे प्लेड स्ट्रेट, इट वेंट स्ट्रेट टू द फील्डर्स, जिससे साफ पता चल रहा है कि उनका फील्ड प्लेसमेंट जो है तेलुगु वॉरियर्स का काफी अच्छा रहा है। और इसका श्रेय मैं दूंगा गेंदबाजों को। आप एक तरह की फील्ड सजाते हैं और उस प्रकार अगर बॉलिंग नहीं कर पाते हैं तो उसका फायदा क्या। लेकिन यहाँ पर नंद किशोर और आदर्श ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए और एक विकेट चटका दिया, और एक झटका लगा। और अब तो लग रहा है दबंग्स को पूरी तरह से पीछे धकेल ले रहे हैं, रन बनाने ही नहीं दे रहे हैं। सिन्हा जो सेट थे वो आउट हुए, बिल्कुल विकेट पर निशाना साधा था और ऑफ स्टंप पर जा टकराई गेंद। आदर्श को मिला दूसरा विकेट। सिन्हा 23 पर आउट। दबंग 147, 6 विकेट के नुकसान पर। जेपी यादव नए बैट्समैन, पहले बॉल ऑफ द मार्क एंड इज हियर बिकॉज शैलेश सिन्हा जो थे एक्सेलरेट करने की कोशिश में अपने विकेट दे बैठे। स्लोअर डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया डिलीवरी। डॉट बॉल्स, सिंगल्स, विकेट्स, दिलकश गेंदबाजी कर रहे हैं वाकई में। देखिए अगर हम उनके आंकड़े देखें, 2.5 ओवर डाले हैं उन्होंने, 13 रन दिए और 2 मूल्यवान विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया साझेदारी, बहुत ही उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा। 19 ओवर के बाद 148, 6 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिए, 2 रन चुरा लिए इसी बीच। 150 भी हो गए, 150 पे 6। आखिरी ओवर, भोजपुरी दबंग, हाउ मच कैन दे एक्यूमुलेट। बढ़िया गेंद और ये रन आउट अपॉर्चुनिटी और ये आउट। दे हैड टू स्कोर, हर गेंद पर उनको रन्स चाहिए थी। देखिए जिस हिसाब से जेपी यादव खेले उस गेंद को, दे हैड टू और दे वांटेड टू स्कोर हर गेंद पर। 7 विकेट के नुकसान पर 150।
और एक और विकेट। बढ़िया बॉलिंग, यू मिस आई हिट, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी, अक्रॉस द लाइन खेले और इसी के साथ भोजपुरी दबंग का 8वां विकेट। विकेटों पे गेंद थी और फिर से और एक विकेट। द गोल्डन रूल जिसे हम कहते हैं, विकेटों पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे और अगर बल्लेबाज चूका तो आपको मिलेगा विकेट, और वैसा ही हुआ। विकेटों का पटगर जारी। खान आउट हुए, माफ कीजिए, खान आउट हुए 12 पर 150 पर 8। Number 7 new batsman. They're back. शायद एक ही रन मिलेगा यहां पर। तो इस ओवर में 3 गेंदों पर 2 विकेट खो बैठे भोजपुरी दबंग और सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाए अब तक। 3 ओवर्स में स्कोर किया और उम्मीद के अनुसार रन नहीं बना पाए भोजपुरी दबंग्स, और फिर से अपना विकेट गंवाया। अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस ओवर का 3रा विकेट। क्या करना चाह रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन वहां पर अपना विकेट गंवाया। रन चुराना चाहते थे, कोई भी रन नहीं था, कोई तालमेल नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड अगर वो मारने गए और उसके बाद वो आउट होकर के वापस पेविलियन गए होते, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश जैस आउट होकर वापस पेविलियन, 151 for 9। एक और रन। इंटरेस्टिंग, 15 ओवर के बाद भोजपुरी दबंग 123 रन बनाए थे। तो मतलब है कि द नेक्स्ट 29 बॉल्स 29 रन ही स्कोर कर पाए, और इसीलिए फैंस काफी खुश नजर। और ये दोनों फील्डरों के बीच में जाते हुए गेंद, 3 रन। एक और रन की कोशिश और ये आउट। गुड अटेम्प्ट, और इसी के साथ ऑल आउट हो चुके हैं। लास्ट डिलीवरी में 154 रन, 155 रन, 155 रन भोजपुरी दबंग के लिए 20 ओवर के बाद। नवंबर तेलुगु वॉरियर्स टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कप्तान काफी खुश रहेंगे इस प्रदर्शन से, बॉलर्स के प्रदर्शन से, और साफ नजर आ रहा है वो खुशी जो उनके चेहरे पर। भोजपुरी दबंग शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद रास्ता खो बैठे भोजपुरी दबंग, जिसकी वजह से अपने अलॉटेड 20 ओवर में सिर्फ 155 रन स्कोर कर पाए। जस्ट अ कंफर्मेशन कि अब तक क्या हुआ। मनोज तिवारी ने शानदार शुरुआत दी यादव के साथ, उसके बाद शर्मा आकर के शानदार 50 रन स्कोर किए। शैलेश सिन्हा काफ़ी देर तक लगे रहे, 23 रन बनाए, लेकिन उनके पास कोई साझेदारी ढंग से नहीं हो पाया, इसके वजह से। और आखिरी ओवर में 3 विकेट खो बैठे भोजपुरी दबंग। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ओवर के बाद जो टीम 123 रन स्कोर कर पाए, अगले 5 ओवर में यानी कि लास्ट 5 ओवर्स में सिर्फ 32 रन स्कोर पाए।
आई थिंक दाद देना होगा बॉलर्स को जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग की। सम्राट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, 2 विकेट में 2 बॉल्स में 2 विकेट ले पाए, 2 for 21। आदर्श बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस, 3